जितने भी लोग आएंगे कोई फ़ी नहीं है। जून और जुलाई की जो फीस है वो क्लेम कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। स्कूल्स इसकी वायलेशन करते रहते हैं, पेरेंट्स बेचारे कुछ कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिल शो। दोस्तों, आज मैं कराची की एक ऐसे लॉ फर्म पे आया हूं जहां पे जो रोज़मर्रा जो हमारे पेरेंट्स को एक मसला फेस करना पड़ता है, जो जून जुलाई की फीसेस का मैटर है, उसके ऊपर इन्होंने सीपी फाइल की है। आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस सीपी के पीछे की क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से? जी दोस्तों, ये है हमारे दोस्त बहुत ही मोहतरम एडवोकेट साजिद कमर शेख साहब। कैसे हैं साजिद साहब? खैरियत से? आप सुनाए कैसे? आज आना हो ही गया, वैसे आप हमेशा नहीं मिलते हमें। जी सर, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन कराएं और अपनी टीम का इंट्रोडक्शन कराएं, और उसके बाद हम जानेंगे कि जो सीपी आपने फाइल की है उसकी डिटेल्स। जी, हम हैं AHJ&Co लॉ फर्म है जो कराची में डिफेंस फेज 6 के अंदर शहर कमर्शियल पर वाक़ हैं। और हमारे साथ हैं हमारी टीम में बैरिस्टर आफाक कलवट साहब, एडवोकेट साजिद कमर शेख साहब, एडवोकेट वक़ार शेख साहब और एडवोकेट मुसव्विर शेख साहब। मैं हूं अख्तर हुसैन जब्बार। आई एम ऑल्सो बैरिस्टर एंड आई एम द मैनेजिंग पार्टनर दिस लॉ फर्म। आफाक साहब जूनियर पार्टनर हैं, और जो पिटिशन जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो आफाक साहब ने दाखिल की है, तो वो आपके सवालात का जवाब देंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप ये बताइएगा कि इस सीपी के पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या थी और किस आपने कैपेसिटी में ये सीपी फाइल की? सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा, और उसके बाद जैसे कि अख्तर साहब ने कहा कि मेरा नाम आफाक अहमद है एंड आई एम अ बैरिस्टर एट दिस लॉ फर्म। देखिए, ये हमारे यहाँ वक़ार खलील शेख साहब हैं जो कि हमारे जूनियर काउंसिल हैं। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि अब मेरे दो बेटे, एक बेटी एक बेटा, दोनों को वो सिटी स्मार्ट स्कूल में, क्योंकि उसने जून जुलाई की फ़ी जो कि 6 महीने पहले उन्होंने डिमांड की जनवरी में, वो पे नहीं की, तो इसलिए उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे। तो उस पर ये काफ़ी परेशान थे। तो मैंने कहा आप डोंट वरी। हमने नेक्स्ट डे ही सीपी फाइल कर दी। उसी दिन एजेंसी हमने परमिशन ली, ग्रांट हुई, और उसी दिन हम सलीम जैसर के पास ये सीपी लगी, जिस पे मैंने ये इशू हाईलाइट किया कि ये हमें अलाउ नहीं कर रहे, जो कि एक सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कि आप जून और जुलाई की जो फीस है वो क्लेम कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं पेरेंट्स में, वो भी कलेक्टिव नहीं, इंडिविजुअल मंथ की मई के महीने में। तो ये जो जनवरी या फेब में 6 या 4 महीने पहले डिमांड की जाती है वो इलीगल है। तो उस पर हमने कोर्ट से रिलीफ लिया, कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, और जनाब वक़ार साहब के बेटे और बेटी को स्कूल को डायरेक्शंस गई कि इनको आप बैठने दें, तो वो सक्सेसफुली बैठे। कल 11 तारीख को उनके थे, परसों सैटरडे को। और फिर जो रेस्पोंडेंट्स है इंक्लूडिंग सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी एजुकेशन, उनको भी नोटिस गए, तो स्कूल को भी गए, ओम्बड्समैन जो है रेलिवेंट उनको भी गए। तो नेक्स्ट हियरिंग पे इंशाल्लाह हम इसको फर्दर परस्यू करेंगे, और हमारा गोल ये है कि इस पर हम अक्रॉस द सिंध एक डायरेक्शंस लें जो कि बाइंडिंग करे उस स्कूल्स को कि इस तरह की जो आर्बिट्रेरी फी क्लेम्स करते हैं वो क्लेम ना करें, विद इन दी जो लॉ कहता है उसको वो फॉलो करें। अच्छा वकार साहब, हमें ये बताइएगा कि जब आपने ये सीपी फाइल की तो उसके बाद आपके बच्चों को किसी किस्म का साइकोलॉजिकल प्रेशर देना, या स्कूल की तरफ से जब आप ये कोर्ट का ऑर्डर लेकर गए तो उसके बाद कोई हैरेसमेंट या और किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग के बारे में हमें बताइएगा? आपको फेस तो नहीं करनी पड़ी? मैंने एवरी मंथ जो है ऑन टाइम फीस पे कर रहा था। स्कूल वाले ने इलीगल डिमांड किया फीस का, जैसे कि बैरिस्टर साहब ने आपको बताया इशू। उसके बाद जो हमें ऑर्डर मिला हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट से, वो ऑर्डर हमने स्कूल में दे के उनसे जो एडमिट कार्ड है वो इशू करवा लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग पे जो है नोटिस इशू हो गए हैं प्रिंसिपल को, एडमिनिस्ट्रेटर को, स्मार्ट स्कूल के जो ऑनर हैं उनको, डायरेक्टरेट को, मोतसिब को, और सेक्रेटरी एजुकेशन को। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उस पर वो अपने कमेंट्स फाइल करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात बताइएगा कि जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई 4 महीनों की फीस आपसे एक साथ मांगी जा रही थी। इन्होंने नवंबर में
हमें जो फीस वाउचर है वो इशू की है। जो हमारी जनवरी फेब की फीसेस थी, इन्होंने विदाउट आवर कंसर्न जून और जुलाई में एडजस्ट कर दी। हमारी तरफ से तो जो फीसेस है वो कंप्लीट हैं, पेड हैं अप टू अप्रैल। ये कह रहे हैं कि जो जनवरी फरवरी आपने पे किया था उससे दोबारा से पे करें, क्योंकि वी हैव एडजस्ट दैट अमाउंट इन जून एंड जुलाई। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जैसा कि इस किस्म के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर हुकूमत सिंध की क्या पॉलिसी है, क्योंकि ये जो जून जुलाई की फीसेस का मामला है ये 2010 से लेके मुतअद्दिद बार ये मौजू बहस बना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है इसके ऊपर और हुकूमत सिंध की? देखिए, जो इसके ऊपर गवर्नमेंट्स के तो पॉलिसी क्लियर है कि वो जितना हो सकता है तरीक़े से जून जुलाई की फ़ीस को अवॉइड करते हैं कि ये ना पे की जाए। इसीलिए अप्रैल में एग्ज़ाम्स होते हैं। अप्रैल में जब एग्ज़ाम होते हैं तो आपके पास पूरा एक महीना होता है जून शुरू होने से पहले, तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है आप उसमें कर लें ताकि जून जुलाई की फ़ीस का जो बर्डन है वो पेरेंट्स के ऊपर ना आए। लेकिन स्कूल्स आर स्मार्ट, दे ट्राई एंड टेक दैट अमाउंट इन अदर वेज दैट वी आर नॉट फेमिलियर विथ। तो ये सटल तरीके से दे टेक इट एनी वे, एंड इट इज़ अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट circulars and judgment by Honorable High Court of Sindh and also by Honorable Supreme Court। तो ये जो है अब जजमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन स्कूल्स इसकी वायलेशन करते रहते हैं। पेरेंट्स बेचारे कुछ कर नहीं सकते। अब जाहिर सी बात है, फ़ी होती है कोई 20,000, 10,000, 5,000, महंगे स्कूलों की महंगी। तो not all of them have this time and energy and money to spend into this litigation to come to the court and challenge this order, क्योंकि उनके स्टेक पे ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों में होते हैं, फिर वकील उनसे लाखों ले लेंगे। अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा कि जो आम पेरेंट्स है जो इस किस्म की सीपी फाइल नहीं कर सकते, तो वो अपना प्रोटेस्ट कहाँ पे करें और उनकी सुनवाई कहाँ होगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप लिटिगेशन की तरफ आएँ, क्योंकि हमने इस पे एक स्टे लिया हुआ है, तो आपका स्टे भी आराम से मिल जाएगा। और इंशाल्लाह ये आपसे जितने भी पेरेंट्स आपके चैनल के थ्रू सुन रहे हैं हमें, हम कराची में बेस्ड हैं, तो स्पेशली कराची वाले, इन सब के लिए जितने भी लोग आएंगे कोई फ़ी नहीं है, फ्री में हम उनकी पिटीशन दाखिल करके उनको स्टे दिलवा देंगे।